बीएनएस की धारा 69 लिखा है प्रवंचनापूर्ण साधनों द्वारा प्रयोग करके मैथुन करना। तो प्रवंचनापूर्ण का मतलब है धोखा देकर या गलत वायदा करके, हालांकि इसमें नीचे समझाया भी गया है और भी, जैसे एक बच्चे ने अभी बताया अपना नाम बदल के और इस तरह करके, मतलब किसी भी तरह से प्रवंचना दी जा सकती है। प्रवंचना का मतलब है एक तरह से धोखा देके, धोखा देने का आशय हो, उसका इंटेंशन हो, और उसके संग जो बलात्कार की कोटि में नहीं आता है ऐसा मैथुन करना, सेक्सुअल इंटरकोर्स करना। तो अभी आइए क्रम से देखते हैं। प्रवंचनापूर्ण साधनों द्वारा या किसी महिला को विवाह करने का वचन देकर, कब? जब उसे पूरा करने का उसका आशय ना हो, उसके साथ मैथुन करता है। ऐसा मैथुन बलात् संघ के अपराध की कोटि में नहीं आता है, तो उसे कारावास 10 वर्ष तक और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यही बताया गया है स्पष्टीकरण में कि प्रवंचनापूर्ण साधनों का मतलब है नौकरी देने का झांसा देकर, प्रमोशन का झांसा देकर, पहचान छिपाकर, जैसा कि बताया, नाम बदल के, विवाह करने का वादा करके, उत्प्रेरणा करके और उनसे झूठ बोलकर, मिथ्या वचन का मतलब है झूठ बोल करके इस तरह तैयार किया गया हो सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए, तो इस धारा के अंतर्गत 69 के अंतर्गत उसको 10 साल की सजा और जुर्माने का दंड दिया जाएगा। आगे आते हैं धारा 70, जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी है। बीएनएस की धारा 70 कहती है सामूहिक बलात्संग, यानी कि गैंग रेप। इसका मतलब है कि जब एक या एक से अधिक व्यक्ति मिलकर के किसी महिला के साथ अगर बलात्कार करते हैं तो उसको कहा जाएगा गैंग रेप। देखते हैं क्रम से। जब किसी महिला से एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा एक समूह गठित करके सामान्य आशय को अग्रसर करने में कार्य करते हुए बलात्संग किया जाता है, तो प्रत्येक के बारे में यह माना जाएगा कि बलात्कार का अपराधी है। तो उसके लिए कठोर कारावास, जो 20 साल से कम का नहीं होगा, किंतु आजीवन कारावास तक का हो सकेगा, और इस आजीवन कारावास का मतलब होगा शेष प्राकृतिक जीवन काल तक जेल में रहेगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। परंतु ऐसा जुर्माना, यहाँ ये बता दिया गया है, ऐसा जुर्माना पीड़िता के चिकित्सीय खर्चों, जो उसकी दवा उसमें इलाज में खर्च हुए हो, पूरा करने में, तथा पुनर्वास को पूरा करने हेतु न्यायोचित और रूप से रीजनेबल होगा, जो ये न्यायालय के विवेक के ऊपर छोड़ दिया गया है। और अगली बात कही गई है कि ऐसा जुर्माना जो अभियुक्तों से वसूला जाएगा वो उसी जो पीड़ित है, पीड़ित कोई परंतु यह और कि इस उपधारा के अधीन अधिरोपित जुर्माना पीड़िता को अदा किया जाएगा, उसको दे दिया जाएगा। इसकी सबसेक्शन 2 कह रही है एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा समूह गठित करके या सामान्य आशय कॉमन इंटेंशन को अग्रसर करने में काम करते हुए 18 वर्ष से अगर कम आयु की महिला के संग बलात्कार किया जाता है, वो 18 साल से ऊपर की बात थी, और 18 साल से अगर कम की महिला के संग बलात्कार किया जाता है, वहां उन व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति को बलात्कार का अपराध का किया जाना समझा जाएगा। और यहाँ सजा बढ़ जाएगी। सजा क्या बढ़ जाएगी? कारावास आज केवल हो गया आजीवन कारावास, जिसमें शेष प्राकृतिक जीवन काल तक का है, और जुर्माने से, और अगर गंभीर मामला है तो मृत्युदंड से भी दंडित किया जा सकता है। और अगली जो बातें हैं जो ऊपर दी गई थी, वही उनसे जुर्माना जो वसूला जाएगा वो उसके पुनर्वास के लिए और उसके चिकित्सीय खर्चों के लिए पीड़िता को अदा कर दिया जाएगा, दे दिया जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ओके।